हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नमस्ते। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे आप। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह से किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। तो आपको पढ़ने के लिए जब मैंने आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिर्फ 2 महीने में फर्स्ट अटैम्प्ट सिर्फ 2 महीने में ही मैंने अपना जो नेट JRF है वो क्लियर किया था। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि हम फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी कोचिंग कहाँ से लें, किस चीज़ की तैयारी करें, या फिर जो अपनी सब्जेक्ट होती हैं, क्योंकि नेट का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उसको कवर करना मेरे हिसाब से आप अगर जो रचना हमारी लगी हुई है उन रचनाओं को भी आप एक एक रचना भी अगर पढ़ते हो तो उन रचनाओं में भी आप बहुत टाइम लगा देते हो। लेकिन जो पढ़ने का तरीका है वो किस प्रकार से पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना होता है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप पढ़िए तो आपको बिल्कुल और सही मायने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने मेरा ये चैनल देखा होगा, जो ये मेरा चैनल चल रहा है इस पे क्या है कि आपने शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखी होंगी। शॉर्ट वीडियो हैं जो ज़्यादातर कॉमेडी वगैरह की या फिर कुछ और भी ऐसे इशू, वो मेरी जो छोटी बहन है अब तक वो क्रिएट करती थी इसको। तो बनाया था मैंने ये चैनल कुछ एजुकेशन के नाम से, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया और अब फिर मुझे ये अपना चैनल वापस उससे। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई को एक टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम को आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आपको मन में सोचना होगा कि आपको टाइम किस तरह से और कहाँ कहाँ कैसे मैनेज करना है, आपको टाइम को कैसे निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कि टाइम आपको किस तरह से और कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं अब फिलहाल जो है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा थी, उसका भी एग्ज़ाम मैंने दिया था। और इसी के साथ ही अब ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग है इसकी भी जो परीक्षा है 8 सितंबर को आयोजित होने वाली है, इसमें भी मेरी अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार जुड़ करके लोग क्या रेस्पॉन्स रहता है, किस चीज़ में कैसी तैयारी कर रहे हैं। उन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं बस अपनी बुक को लेकर के, कि जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जो नगेंद्र की बुक है बहुत ही सहायक है। अब नगेंद्र की और जो आचार्य शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, उनके बिना आप हिंदी का मुझे नहीं लगता कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो रामचंद्र शुक्ल जी और जो नरेंद्र जी की बुक है, जो इनके द्वारा संपादित है, डॉक्टर नगेंद्र जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये आपको पढ़नी है। तो इसमें भी पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी साहित्य नगेंद्र की बुक उठा ली और उसको लगातार। लेकिन मैं किस तरह से पढ़ती हूँ, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मैथ साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैथ साइंस की स्टूडेंट होकर के मैंने हिंदी साहित्य जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें कैसे मैंने नेट JRF क्लियर किया, और मात्र 2 महीने में किया। आप जाकर के मेरा देख सकते हो कि मैंने नेट JRF, मेरी जो जर्नी रही है, मैं ससुराल में रहती थी और उसके बाद मैंने लगभग 1.5-2 महीने में मैंने अपना नेट JRF क्लियर किया था। तो पढ़ने के लिए आपको किस तरह से, क्योंकि 1.5-2 महीने में कोई भी ऐसा नहीं है इंसान जो अपना नेट JRF क्लियर कर सकता है कि अपने सिलेबस को रख के, कि अपना सिलेबस रखा और उसके बाद आप पढ़ रहे हो लगातार, तो 1.5-2 महीने में तो आपका एक बार भी सिलेबस नहीं होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन मैंने बिना कोई कोचिंग लिए, ये मैं कसम खा करके कहती हूँ कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, मैंने कुछ भी, मुझे नहीं पता था हिंदी के बारे में, लेकिन सेल्फ स्टडी और जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है वो लोकेश सर। तो लोकेश सर ने मुझको पढ़ाया है और सभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताए हैं। उनका जो चैनल है साक्षी समृद्धि क्लासेस से चल रहा है यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पर जाकर देखिए कि उन्होंने उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है और उन्होंने ही मुझे हिंदी तक इस लेवल तक खड़ा ला के किया है। इस लेवल तक मुझे लेकर के आए हैं कि मैंने मात्र 1.5-2 महीने में अपना नेट JRF क्लियर किया था। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि गांव में रहते हैं या फिर नहीं होगा, ससुराल में रहते हैं। बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसी होती हैं कि ससुराल में उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो
आप कैसे तैयारी करें। इसके लिए मैं आपको डेली बताती रहूँगी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है। अब फिलहाल जो आप सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका नेट क्लियर है, तो आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो आपको पढ़ना कैसे होता है, आपको पढ़ना होता है कि जो सिलेबस है मैं किस तरह से पढ़ती हूँ कि मैं फिक्स कर लेती हूँ कि आज ये यूनिट मुझे आज इस दिन में कंप्लीट करनी है। तो ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद ये नहीं है कि मैं अगले दिन अगली यूनिट नहीं, जो हिंदी साहित्य नगेंद्र जी की बुक है उसमें से मैं जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ लिया भक्ति काल, रीतिकाल, इनमें से कोई भी यदि हम यूनिट उठा लेते हैं, यूनिट उठाने के बाद मैंने रीतिकाल अपना कंप्लीट कर लिया। रीतिकाल कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर, मतलब जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जहाँ से भी आपको हिंदी के पेपर मिलते हैं आप उनको परचेज कीजिए। सबसे पहले परचेज करने के बाद आप हिंदी साहित्य की मतलब जो भी पर्सनल बुक आती है, मैं आपको कल देख करके बताऊंगी जो मेरे पास हिंदी साहित्य की ऑब्जेक्टिव बुक हैं। इवन नेट के लिए जो सबसे बेटर बुक है वो फर्स्ट पेपर के लिए दृष्टि की बुक है, जिसमें से मैंने पढ़ा था। दृष्टि की बुक में से मैंने फर्स्ट पेपर नेट का पढ़ा था और लगभग उसमें से ये नहीं है कि नेट का, क्योंकि हर बार ये होता है कि आप पुराने प्रश्नों को नहीं देख सकते हो। नेट में एक नए तरीके से नया क्वेश्चन ऐसे आता है कि मतलब एक तरह से इंसान घूम जाता है और ज़्यादातर उसमें अवधारणात्मक क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं है कि उसमें मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन के बाद उनमें नीचे दिया जाता है कि ए बी या फिर बी सी, इस प्रकार से नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। और मैंने पहली बार ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, इससे पहले मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो जो हिंदी का नेट JRF का एग्ज़ाम था, नेट का जो एग्ज़ाम था मैंने दिया था, ऑनलाइन दिया था। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, लगभग 3 घंटे में एग्ज़ाम हो गया था। लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आए, या फिर आए तो बहुत सारे नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक या दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चनों के हल इस प्रकार से निकले कि ये बात होती है कि मतलब क्वेश्चन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हिंट छोड़ दी जाती है। तो आप हिंट के तौर पर, चाहे आप कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है उसको ले लीजिए या फिर कोई भी और एग्ज़ाम है, तो उसमें आप यदि देखेंगे तो क्वेश्चन जो है अपनी हिंट कहीं ना कहीं पर छोड़ देता है कि मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इतना किया है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और ज़रूर करिए। जो पढ़ना है आपका काम, तो आप पढ़िए। बाकी अपने आप एग्ज़ाम है जो क्लियर हो जाता है, आपको आगे की टेंशन ये नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है, किस प्रकार से होगा, टाइम नहीं मिल रहा है। बस ध्यान रखिए। बस मेरा दिन ये होता है कि मतलब जिस दिन मैं पढ़ाई करती हूँ, यदि जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती है 5-6 घंटे, तो मतलब एक तरह से मुझे ये हो जाता है कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, चाहे मेरा एग्ज़ाम हो या ना हो। लेकिन मुझे यदि मैं दिन में अपनी जो बुक हैं उनमें से पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे ये संतुष्टि रहती है कि हाँ मैंने पढ़ा। और जब एग्ज़ाम आता है तो हमारा फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में हमने पढ़ा। और बहुत सारे बच्चे 2 प्रकार से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ने का तरीका होता है अलग अलग होता है, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस प्रकार का है और मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो बच्चे सब यही मतलब देखते थे कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। बच्चे देखते हैं मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। मैंने पढ़ा मतलब रीडिंग लगाती हूँ, एक पन्ना निकाल दिया, बस 2 या 3 मिनट में एक पन्ने को पढ़ करके मुझे याद कुछ नहीं हुआ। ना मैंने इस चीज़ की टेंशन ली कि मुझे याद नहीं हुआ, बस मुझे वो रिवाइज करना है, फेरते जाना है, बस उसकी रीडिंग लगानी है। और रीडिंग लगाते हुए मतलब आप उसको, यदि आप बुक को, एक बुक है आप मान लीजिए 100 पन्ने की बुक है, तो आप लगभग एक दिन में पढ़ सकते हो यदि पढ़ना है। याद नहीं होगा, आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ते रहना है। यदि आप एक बुक को 100 पन्ने को एक दिन में पढ़ते हो तो लगातार उस बुक को डेली यदि आप 5-6 बार उसे पढ़ लेते हो तो आपको यकीनन ये चीज़ पता लग जाएगी कि ये लाइन किस पेज पर है और किसके द्वारा लिखी गई है और किसने क्या कहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और हम आपको जो जानकारी है बुक वगैरह की या फिर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जब मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। इजी सी बात है, क्योंकि मेरा दिमाग तो मेरे घर वाले कहते थे कि बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में, इससे नहीं होगा कुछ भी, लेकिन मैंने किया। तो आप लोग भी ज़रूर करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।
और आपको एक चीज़ के बारे में हाँ ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी, जो हरियाणा है, हरियाणा में भी सहायक आचार्य की जो भर्ती हैं वो निकली हैं, और लगभग 139 जगह हिंदी की निकली हैं उनमें। तो आप उसमें बच्चे बहुत सारे ये हैं, उसमें सिलेबस कम है, लेकिन आपको पेपर है वो किस तरह से होगा ये आपको जानकारी मैं आपको कल की क्लास में दूंगी, कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर आपको लिखित में ऑब्जेक्टिव होगा, लिखित में होगा सॉरी। तो ये जानकारी मैं आपको कल की वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगी, और आप जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। आप ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि सभी लोग लगभग कहने के लिए बने हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और नेगेटिव जो लोग हैं उनसे आप दूर रहिए। नमस्ते कल के लिए, धन्यवाद।